सो क्लास 12th सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 14 भी अपडेट करा देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 14 से अपडेशन हमारा क्या रहेगा, तो सीरीज हमारी वही है लेसन 3 की अपडेशन। क्वेश्चन नंबर 14, आवासक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1, 3, 2 के अनुपात में बांटते हैं। वहीं 1 जनवरी 2017 को उन्होंने लाभ हानि को 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना निश्चय किया है। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति गणना गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की जानी है। लाभ अग्र 3 वर्षों के इस प्रकार के हैं। आर्थिक चिट्ठे सामान्य संचय 40,000 व 30,000 के थे। साझेदार ना तो ख्याति को पुस्तकों में दिखाना चाहते और ना ही संचय का लाभ उठाना चाहते। उपरोक्त परिवर्तनों के लिए एक पंजी प्रविष्टि करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पंजी प्रविष्टि। तो पहले तो हमको क्या निकालना होगा, त्याग प्राप्ति, क्योंकि नए और पुराने दोनों अनुपात हैं। फिर ख्याति गणना होगी, फिर ख्याति के बाद ख्याति की हमको वितरण करना होगा और फाइनली जो वितरण में राशि आएगी उसको हमें जनरलाइज करना होगा। तो सबसे पहला हम काम करेंगे तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 91 लिखेंगे। आ वा सा 3 साझेदार हैं, इनका पुराना अनुपात, इनका नया अनुपात। तो चलिए देखते हैं पुराना कितना है। तो पुराना है 1, 3, 2 मतलब 4, 2, 6। और इनका नया कितना है, नया है 4, 6, 5 मतलब 15। फाइनली इसके बाद हम निकालते हैं यहां पर त्याग प्राप्ति। त्याग प्राप्ति अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात। अब साझेदारों के नाम लिखेंगे। आ वा शा, तीनों के पुराने अनुपात निकालते हैं। 1/6, 3/6 और 2/6। साइन लगाएं माइनस का। 4/15, 6/15 और 5/15। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप एलसीएम से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो चलिए 15 एकम 15, 6 चौको 24 और 15 छक्के 90। 15 तिया 45, 6 6 36 और 15 छक्के 90। 15 दूनी 30, 6 पंचे 30 और 15 छक्के 90। चलिए लेस करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 में से 24 माइनस करेंगे तो -9/90। 45 में से 36 माइनस करते हैं तो +9/90। और 30 में से 30 माइनस करते हैं तो भैया कुछ नहीं बचता, मतलब निल हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/10 और 1/10। बिकॉज माइनस है तो ये हो जाता है यहाँ पर प्राप्ति और ये हो जाएगा यहाँ पर त्याग। इसके साथ त्याग प्राप्ति तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे ख्याति की गणना। ख्याति की गणना लिखा हुआ है ख्याति गणना के लिए कि 3 वर्षों के कुल लाभ पर, कुल औसत नहीं कुल लाभ पर। ख्याति गणना गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर। इस बात पर ध्यान देना है, कुल लाभ पर, औसत नहीं है ना। 3 वर्ष, गत मतलब बीते हुए। तो अभी प्रेजेंट में से चल रहा है 2017, तो इसके पीछे कौन से चले जाएंगे, 16, 15, 14। तो चलिए 16 में देखते हैं कितना है। 1,40,000 प्लस 15 में कितना है 1,20,000 प्लस माइनस कर देंगे हम यहां 80,000। क्यों, क्योंकि ये है हमारी हानि। ठीक है, औसत लाभ नहीं बोला है इसलिए हम यहां पर बटे में औसत नहीं रखेंगे। ध्यान देना, जनरली क्या होता है, बंदा 3 देख के फटाक से औसत के लिए बटे का साइन लगा देगा। मैं यहां लगा के इसको रिमूव करके दिखा रहा हूं कि आपको ये नहीं करना है। और जैसे ही आप नहीं करेंगे तो आपका अगला स्टेप बन जाएगा 2,60,000 लेस देन 80,000। 80,000 को लेस कर दीजिए तो आपके पास बनेगा 1,80,000। ठीक है ना।
ये हो गया आपका 1,80,000। 2,60,000 में से आप 80,000 घटाएंगे तो 1,80,000 बचेगा आपका। ये आता है फर्म की ख्याति। क्या आती है? फर्म की ख्याति। अब आपको इसके बाद क्या करना है? फर्म का कुल लाभ निकालना है। तो अब यहां लिख लेते हैं हम फर्म का कुल लाभ बराबर ख्याति आपके पास है, आपने यहां लिखा ख्याति प्लस दो चीज और भी है इसके अलावा, संचय व लाभ। तो मैं यहां लिखूंगा संचय प्लस लाभ। ठीक है, तो ख्याति आपकी कितनी थी? 1,80,000, संचय था आपका 40,000 और लाभ था आपका 30,000। यही है बुक में, एग्जैक्टली यही है। टोटल करते हैं 4, 3, 7, 8, 15। ठीक है, 2,50,000। टोटल कितना होता है? 2,50,000 रुपया। ये आया आपका फर्म का कुल लाभ। अब लिखेंगे लाभ का वितरण। किस किस को बांटना है? आप यहां देख सकते हो, सा तो नील हो गया, सिर्फ आ और बा में बटेगा। तो एक बार फिर आ और फिर एक बार वाह। ठीक है, दोनों के सामने लिखता हूं 2,50,000 और 2,50,000। इनका रेशियो 1/10 देन 1/10। 0 लेस 0 लेस 0 इक्वल टू 25,000 रुपए इनके और 25,000 रुपए इनके। बिकॉज ये प्राप्ति है, मतलब ये हो गए आपके डेबिट और ये त्याग है, मतलब ये हो गए क्रेडिट। अब इसके बाद क्या करना था? क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? जर्नल की प्रविष्टि करना है। तो जर्नल बना देते हैं, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि और राशि। ये रहा आपका डायग्राम। हम इसमें पुट कर देते हैं एंट्री। तो देखेंगे डेबिट कौन है भाई? आ। तो लिखूंगा मैं आ पूंजी खाता डेबिट और वाह पूंजी खाते से। ठीक है, कितना कितना? 25,000 और 25,000 रुपये। लीजिए, हमारा ये सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा ये सीरीज में, जो कि आपको डेबिट और बा को क्रेडिट कर दिया हमने। यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है। 25,000 रुपये ये हो गए। एक बार फिर समझेंगे। आवास 3 साइन आने, पुराना और नया अनुपात ये रखा। नया पुराना होने के बाद अब क्या निकालते हैं? त्याग प्राप्ति। तो त्याग प्राप्ति यहाँ तक निकाला। उसके बाद मेन था ख्याति गणना, जो गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर हो रहा था। कुल लाभ, कुल औसत लाभ नहीं, कुल लाभ। औसत होता तो बटे में आता। कुल लाभ है 3 वर्षों का, मतलब पिछले 3 वर्षों का। ये नहीं कि हानि उसको छोड़ दो भाई। सीरीज में अगर आ रहा है हानि चल आओ सब ऐड कर दो। सीरीज में आ रहा है 1,40,000, 1,20,000 और 80,000। तो 1,40,000, 1,20,000 दोनों प्रॉफिट था। 260 माइनस 80 बराबर 180। 180 हुआ, 180 उठाया। आपका फर्म का कुल लाभ बनाने के लिए ख्याति, जो कि 180 आ चुकी है, आपने 180 ख्याति रखी, सामान्य संचय रखा आपने 40,000 और लाभ रखा 30,000। तीनों को ऐड किया 2,50,000 हो गया। ये आपका क्या बना? फर्म का कुल लाभ। लाभ का वितरण करेंगे सिर्फ आ और बा में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आ और बा का ही हो रहा है, सातों निर्ध हो चुका है। 2,50,000 इंटू 1/10 1/10 25,000 रुपए से क्लियर हो गया। डेबिट हो गया आ और क्रेडिट हो गया बा। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझसे पूछिए। और इस प्रकार ये मैटर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको एक नई मेथड के सवाल बताऊंगा और जल्द से जल्द लेसन को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, बाय।